नमस्कार दोस्तों, परमजीत सिंह कैली अब आयुर्वेदा से आज आपके सामने एक बार फिर। और दोस्तों, ये गेहूं आप देख रहे हैं, गेहूं की रंगत आप देख सकते हैं, गेहूं का फुटाव आप देख सकते हैं और पूरे खेत को आप देख सकते हैं। एक साथ जो है गेहूं खड़ी है, तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, कारण क्या है, इसमें फर्टिलाइज़र की डोज कितनी है, पहले कितनी डालते थे, अब कितनी उसमें से घटाई है, उन सब चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। किसान मेरे साथ हैं और पिछले जो है लगभग ये तीसरा साल लग चुका है। हाँ, तीसरा 2 साल हो गए। 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में जो कैलियप्स एक कमिटमेंट करती है, एक वायदा करती है कि किसान का जो खर्च है केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का, वो हम घटाएंगे और प्रोडक्शन को हम इम्प्रूव करेंगे। क्या वाकई में ऐसा है या सिर्फ जो है ये वायदे ही किए जाते हैं किसान के साथ और किसान को हमेशा लूटा जाता है? तो सच्चाई जो है हम किसान से जानेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा अनिल कुमार जी। अनिल कुमार जी, आप अपना पूरा कंप्लीट एड्रेस और कहाँ से हैं आप? मेरा गांव कारखाना जी, तहसील सपिद्दो, जिला जिला जींद, जी हरियाणा। जी जी। और भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम रामनिवास। आप दोनों ब्रदर हैं, हाँ, है ना? गांव कारखाना। जी 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 जी। आप भी भाई हैं दोनों इनके? मेरा नाम राजवीर, जी। गांव कारखाना, जिला हाँ, सेम हो गया, ब्रदर हैं आप तो, तीनों है ना? हाँ जी साहब, आप? दयानंद जी। दयानंद जी, एक ही गांव से हैं और जो है पिछले 3 साल से कैलीहब से के साथ जुड़े हुए हैं। तो भाई साहब, जो है ये गेहूं जैसे हमने देखी है, गेहूं आपकी अच्छी खड़ी है, फुटाव भी अच्छा है। तो अगर मैं बात करूं आज से 3 साल पहले की, जो आप फर्टिलाइजर की डोज इसमें देते थे, अब भी उतनी डोज दे रहे हैं या कोई डिफरेंस आपने किया? क्या क्या किया इसमें? ना जी, पहले ही डोज पहले माह में कम से कम मिनिमम था जी 5 से 6 कट्टे दिया कर दे। 5 से 6 कट्टे? हाँ, किस चीज़ के? यूरिया के। यूरिया के 5 से 6 बैग गेहूं की फसल में? हाँ, और इस टाइम तो अगर मामिस ने लिकर ना लेवा तो अब तक तो ये 8-9 कट्टे मारे हैं जी। ये साइड में रही, इसमें 10-10 कट्टे लग रहे हैं। ठीक है। अच्छा। तो हमने तो ई बीच में हमने जो करे 2.5 कट्टे खार के गए हैं और ये मले ये करे हैं, और उससे ज़्यादा फुटाओ और बढ़िया बेहतर मले फसल है। मतलब अगर हम बात करें, लगभग 50% यूरिया को हमने हाँ घटा जी, दिया है। जमा बिल्कुल। ठीक है जी। हाँ। और यूरिया की डोज 50% घटाने के बाद भी फसल में कोई कमी नहीं है? ना जी, कमी नहीं है, उससे बेहतर बनी है। उससे बेहतर हाँ, फसल है? बेहतर बनी है इनते। क्या ऐसे ही है जी या? बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। जी। ये बराबर में है, ये 12-14 कट्टे लग लिए, इस पे इतने चल रहे हैं। अरे ये 2.5-3 कट्टे पे एक है, आधा यूरिया घट गया और आधा खर्चा और भी हुआ। ऐसे एक फुटाव की ज़्यादा डाला कर दे, वह भी नहीं डालनी पड़ रही है। अभी ये 2 थैली रही का क्लस रही एडवांस ये घेरी जी, है खार जी, के साथ। हाँ, ठीक तो बात बढ़िया रिजल्ट है, जमा बिल्कुल बढ़िया। हम तो नू ले रहे हैं, अगर हम इससे ये करे रहे, हम अपनी जो घर वाली जमीन है नहीं, माम उस तो मेरे ख्याल में हमने जरूरत नहीं पड़ती यूरिया की आगे, क्योंकि जी। कुछ तो हम ये जो जीरी के फांस दबाएंगे और फांसा पे भी ये बेहतर काम करे है। जी फांसा की जो गलाई करे नहीं, जी। ये जल्दी करे है, और वो खार में कन्वर्ट हो जाए, उसमें यूरिया की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल है। भाई साहब का कहना ये है कि जब हम जीरी काटते हैं अपने खेत से, और जीरी का जो वेस्टेज है वो ये क्या करते हैं, उसको अपने खेत में डिकम्पोज करते हैं, उसको हाँ, जमीन में इसमें भी गिराते इतने हैं। हैं जी, इसमें जमा पूरी की पूरी प्रालवा कर रहे हैं जी, जी, ये आप देख सकते हैं। तो उसका भी एक बेनिफिट जो है ये बहुत पूरी बढ़िया की है। पूरी प्राल है या, और इसने ये गलाई जल्दी पकड़ा है जी जी। इनते। तो सोयल का जो ऑर्गेनिक मैटर है, जब उसको वो मिलता है तो उसका भी जो है एक बेहतरीन जो है ये रिजल्ट आपके सामने है। तो इस माध्यम से मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि आप भी जो है अपने खेत का जो भी वेस्टेज है उसको आप जलाएं मत, और ना ही अपने खेत से उठवाएं, जो आजकल एक चलन बन गया गांठ बनवाने का। तो दोस्तों, वो जो हम अपने खेत का वेस्टेज, चाहे वो फसल कोई भी है, अगर आप उसकी गांठें बनवा के अपने खेत से बाहर भेज रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आप जो है ब्लैक गोल्ड, जो काला सोना है हमारे खेत का, उसको आप वहाँ से फ्री में आप उसको दे रहे हैं, जबकि उसकी ज़रूरत हमारे खेत को सबसे ज़्यादा है। और हम अपना बहुत बड़ा नुकसान हम कर रहे हैं उस तो रोग जी उन्हें ज्ञान नहीं है, वो खुश हो रहे हैं उन्हें ठुआ कने
हाँ जी। अब जी हमने गांठ ठुआ दी खेत खाली हो गया, नहीं नहीं नहीं, जिस दिन उन्हें उस चीज का ज्ञान आ जाएगा नहीं उस दिन तो वो रोंगे। हाँ। अब भाई आपने खुद पैदा करी हुई जी। धन पैदा करया करो उन्हें ठुआन उसको लगे। उठवाने देखो डॉक्टर जी, इसकी एक और बेनिफिट है। जी। जो गेहूँ कटेंगे हाँ जी। उसके बाद मतलब इस खेत की बाई करेंगे नहीं जी 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 तो, लेकिन इतनी डक्कर जमीन है या ईंट से भी करड़ी है, जी। लेकिन ना रोई डाल पड़ेगी ना जमन श्योर फोकी सी चलेगी बढ़ती जी, चलेगी। जमन जैसे कुरड़ी में चलती है। हाँ जैसे धरती बाण खातर लोग उसकी बाट देखे नहीं कि भाई बारिश होगी, हाँ जी। या तो कर दे गिले बैठे धरती और रोनू बढ़ा है दड़ दड़, इतनी हल्की मतलब फोकी धरती रहा है। मतलब इसने जो है इसकी वजह से सोयल का जो टेक्सचर है वो भी चेंज हो गया है। हाँ। मतलब जब हम जुताई करने में जो हमारा खर्च ज्यादा होता था हाँ तो उसमें भी फर्क पड़ गया। फर्क, नहीं तो हम मान लो तीसरा चौसरा रो हाँ, करने के ऊपर बाद ऊपर वो वाहन बारिश बढ़ेगा। होगी या होगी ना, इसमें या- तो ये जो फन मैं देने लग 3-4 बार बाई करते थे नहीं, उस टाइम ज्यादा हर रो लगती थी, अब तो पहली बार में ही हो जाता है। एक बार में हो क्योंकि जा अगर 3-4 200 रुपए दे तो वो अनु हो जब किरा कितनी बह रखी जो 21 मार दी। जी 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 जी। तो दोस्तों जो है फायदे अनेक हैं जिनको हम कई बार हम भी नोटिस शायद नहीं कर पाते। किसान जो है अपने खेत में प्रैक्टिकल करता है तो उसको पता होता है कि मेरे खेत की पोजीशन पहले क्या थी और अब क्या थी, अब क्या है। तो और ये वैरायटी भी कौन सी है आपकी? 327। 327। जैसे हमारी बात हो रही थी, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि जो खुराक आप रूटीन में दे रहे हो उससे 1.5 गुना। हाँ उससे जो मले या यूनिवर्सिटी ने बनाया नहीं जिसे जी। बीज उसने नु कहा इसको मले 1.5 गुना खुराक देनी पड़ेगी 1.5 गुना अगर ये खुराक देनी बीज वो पड़ेगी। करोगे तो। लेकिन यहाँ पे जो है नॉर्मल जो हम बात कर रहे हैं कि 5 से 6 बैग यूरिया दे देता है किसान। हाँ, आम है जी में तो आम देवा तो है। ज्यादा ही। हाँ जी। तो 5-6 बैग की बजाय हमने 3 बैग दिए हैं। हाँ 3 जी। और खुराक इसको 1.5 गुना देनी चाहिए थी, तो हमने तो कई गुना जो है लगभग 1.5 गुना से भी ज़्यादा हमने यूरिया को बचा लिया हाँ। इसमें से। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, इस चीज़ को हम सबको समझने की ज़रूरत है। यूरिया जो है वो ठीक है फसल की ज़रूरत है, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी जो देनी है वो सोच समझ कर दें। अगर हम एक्सेस यूरिया देते जाएंगे उस यूरिया से फ़ायदा जो है कोई ज़्यादा नहीं होने वाला है, उससे हमारे फसल का नुकसान होगा। क्योंकि ज़्यादा यूरिया देंगे तो जब प्लांट जो है मैच्योरिटी की तरफ बढ़ेगा वो सेंसिटिव होगा और उसमें कीट जो हैं उनका प्रभाव ज़्यादा होगा, कीटों का हमला ज़्यादा होगा, फंगस की जो दिक्कत है वो ज़्यादा आएगी। ज़मीन जो है हमारी ज्यादा यूरिया का जी फर्क था, ये भी जुकर तगड़ी है जमा, जी इसमें कोई वो नहीं पूरी करड़ा है सर पूरा। जो पहले यूरिया ज्यादा था नहीं वो जमा नरम थी, हाँ नरम वो रहेगी। थोड़े है उसमें भी मैले वह मुरझाए थी हाँ। जुगर थोड़ा है जुगर ज्यादा थोड़ी गर्मी बिल्कुल है, होगी बिल्कुल। उसमें मुरझाए उसमें भी मुरझा जाएगी। हाँ ये दूसरा, मुरझाती नहीं। अगर पानी दिया हुआ है तो गिरने के चांसेस हाँ बहुत ज़्यादा गिरने के है। चांस भी ज्यादा और फसल भी नरम है। तो हम एक चीज़ को ज़रूर समझ लें, यूरिया जो है वो हमारी फसल की ज़रूरत है, लेकिन सब कुछ यूरिया नहीं है। हम ये सोचते हैं कि सिर्फ यूरिया देते जाओ तो उससे हम फसल को ज़्यादा निकाल लेंगे। ऐसा दोस्तों नहीं है, इस भ्रम को अपने दिमाग से निकाल दें। और ये लाइव रिजल्ट जो है आपके सामने हैं, आप जो है देख सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर क्या है जी? मेरा 95 88 55 83 73। कोई भी किसान जो है आप क्वेरी करना चाहें, आप फील्ड देखना चाहें, आप आके फील्ड देख सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं और सीख के अपने खेत में इन प्रैक्टिस को जो है लागू कर सकते हैं, ताकि आपकी खेती की भी जो समस्याएं हैं उनसे आप बाहर निकलें और आपकी खेती का जो खर्च है वो खर्च भी घटे और जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन इम्प्रूव हो। और उसके साथ साथ जब हम अपने प्लांट को, जब हम अपनी फसल को न्यूट्रिशन देंगे, प्रॉपर जब हम न्यूट्रिशन देंगे तो वही न्यूट्रिशन जो है फिर हमारी बॉडी को मिलेगा। क्योंकि ये अनाज आने वाले 4-6 महीने के बाद हमारे घरों में आने, ये हमारे पेट में जाएगा चपाती के रूप में, फुलके के रूप में। तो अगर इस फसल के अंदर ही न्यूट्रिशन नहीं होगा तो जो हम खाना खा रहे हैं वहाँ भी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी आज की डेट में आप देख रहे हैं कॉमन है। और जब न्यूट्रिशन वहाँ डेफिशिएंस होगा तो फिर हमें जो है डॉक्टरों के चक्कर हमें वहाँ पर काटने ही पड़ेंगे। और इसका अल्टरनेट जो है, जैसे ये हमने आपको दिया है काया कलश है, दूसरी जो चीज़ें हैं, ये टोटल हमने अलग से कुछ नहीं किया, हमने वो न्यूट्रिशन को ढूंढा है कि कौन सा न्यूट्रिशन जो है हमारे प्लांट को, हमारी फसल को नाइट्रोजन दे सकता है, पोटाश कहाँ से मिल सकता है, फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है, बोरॉन कहाँ से मिलता है,
कैल्शियम कैसे मिल सकता है, उन चीज़ों के ऊपर रिसर्च करके हमने इन प्रोडक्ट्स को जो है तैयार किया है और इनके माध्यम से हमने अपनी फसलों को, अपनी सोयल को न्यूट्रिशन दिया है और उसके आज जो है ये आपके सामने लाइव जो है वो रिजल्ट्स हैं। आप कोई कुछ कहना चाहेगा जी? कोई आपका कोई कमेंट हो या कुछ भी ऐसा? ना जी मैं हम तो इतना कहना नहीं। चाह हैं, कम से कम आदमी ज़्यादा अगर ठेके पर ले रहा है उनमें नहीं कर सकता नहीं, कम से कम अपनी जो घर वाली ज़मीन है नहीं, कम से कम उसने तो बचा उसने सका तो आदमी। बचाओ। जी जो ज़्यादा नहीं उसने करोगे तो उनमें भी, लेकिन इन्हें करोगे तो आपको पता लग जाएगा भाई खर्चा भी कम और उपज ज़्यादा और अपने उससे बच जाओगे इस चेहरे से। और एक हर टाइम जो दिमाग में टेंशन रहती थी उससे भी बाहर रहेंगे। हाँ तो इसी के साथ शुक्रिया, धन्यवाद। और डॉक्टर जी